दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेट ऑफ स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बहाल कर दिया गया है कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट की तरफ से दिया गया आदेश ही मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं, जहां पे कोर्ट की तरफ से प्राथमिक भर्ती के साथ साथ टीईटी से भी यहां पे बीएड को बहाल कर दिया गया है। इसको हम बड़ा झटका कह सकते हैं, लेकिन इसके बारे में डिटेल में जानकारी आप सभी को देंगे। साथ ही टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट को लेकर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बहाल करने के लिए बहुत सारी याचिकाएं लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक याचिका लगी हुई है, जहां पे प्रतीक मिश्रा की तरफ से बीएड को बहाल करने की मांग की गई। उस पर अभी लगातार सुनवाइयां जारी है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार सुनवाइयां हो रही हैं, लेकिन उसके बाद में एक के बाद एक नई तारीख देखने के लिए मिल रही है बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए। कल की तारीख में भी बीएड वाले छात्रों के माध्यम से मांग की गई थी कि जो राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती है उसके अंदर उनको बैठने का मौका दिया जाए। तो ऐसे में इसको लेकर हाईकोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किसी प्रकार की कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया बीएड वाले छात्रों को। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए, एक और बड़ी अपडेट देखने के लिए मिलती है, जहां पे कोर्ट के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती इसके अलावा प्राथमिक टीईटी से भी बीएड को बहाल कर दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहां से देखने के लिए मिल जाएगी। और ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक हाईकोर्टों के माध्यम से अलग अलग आदेश देखने के लिए मिलते हैं। किसी हाईकोर्ट के माध्यम से बीएड को बहाल किया जाता है तो किसी हाईकोर्ट के माध्यम से बीएड को अंदर किया जाता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले समय में आता है तो वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर होगा जो पूरे देश के अंदर लागू हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के अंदर बीएड को बहाल कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक इस प्रकार का कोई आदेश नहीं आया है। लेकिन अगर बात की जाए जेबीटी टीईटी को लेकर, जेबीटी का मतलब होता है जैसे कि डीलेड या फिर ईटीटी या फिर बीएसटीसी या फिर बीटीसी, ये सभी एक समान के कोर्स होते हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जब जेबीटी टीईटी की बात की जाती है तो जो डीलेड करवाया जाता है वो सिर्फ प्राथमिक के लिए होता है। तो सेम यहाँ पे जो जेबीटी होता है वो भी प्राथमिक के लिए देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो प्राथमिक टीईटी के लिए बीएड डिग्री को लेकर रोक लगा दी गई है। मामला क्या था वो मैं आप सभी को डिटेल में समझा दूं। मामला ये है कि हाईकोर्ट के माध्यम से बीएड डिग्री धारकों को बड़ा झटका दिया गया है। प्रदेश सरकार से 2 सप्ताह में जवाब तलब किया गया है। अगर बात की जाए इस मुद्दे को लेकर तो नीचे लिखा हुआ है कि प्रदेश के हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टीईटी के लिए पात्र करने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान के माध्यम से न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ता मोहित ठाकुर ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की 5 नवंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती दी है। इसके तहत बीएड करने वाले मतलब जो बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थी हैं उनको जेबीटी टीईटी परीक्षा के लिए पात्र किया गया था। उसके बाद में कोर्ट के माध्यम से एक और आदेश दिया गया। उस आदेश के अंदर क्या हुआ कि एनसीटीई की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था। एनसीटीई की अधिसूचना को किसने रद्द किया था? वो राजस्थान सरकार ने किया था, जिसको लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अब इनके नियमों में जो आवश्यक संशोधन है वो किया जाना आवश्यक है। अदालत के इस फैसले को जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक पात्र हो गए थे। बाद में हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका को पारित आदेशों के तहत इस फैसले पर रोक लगा दी गई थी। अब ये मामला क्या है वो आप सभी के सामने डिटेल में लिखा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर होने वाली शिक्षक भर्ती, इसके अलावा वहां की टीईटी के अंदर बीएड वाले छात्रों को पूरे तरीके से बहाल कर दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और ये जो ऑर्डर दिया गया है वो यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखकर दिया गया है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से एनसीटीई की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी नीचे देख पा रहे हैं, अगर बात की जाए यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जिस अधिसूचना के आधार पर बीएड उम्मीदवार हिमाचल में जेबीटी कॉर्डर में जगह बनाना चाहते हैं, उस अधिसूचना को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। बल्कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी याचिका लगाई गई है, लेकिन अभी तक वहां से किसी प्रकार का कोई फैसला देखने के लिए नहीं मिला है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए
तो यहाँ पे आप सभी के सामने 2 से 3 कटिंग देखने के लिए मिलती हैं और ये जो जानकारी है वो बिल्कुल कल की तारीख की देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्लस टीईटी से हिमाचल प्रदेश सरकार ने या फिर वहाँ की हाई कोर्ट के माध्यम से इनको बाहर कर दिया गया है। लेकिन ध्यान रखने बात यह है आप सभी के लिए कि यहाँ पे सिर्फ अभी हाई कोर्ट के माध्यम से किया गया है, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के आधार पर है। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई फैसला सुनाया जाएगा तभी बीएड बनाम बीटीसी को लेकर कोई अंतिम फैसला होगा। भले यहाँ पे हाई कोर्ट के माध्यम से बीएड को बाहर कर दिया गया है, लेकिन अगर यहाँ पे भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बीएड को अनुमति दे दी जाती है, बीएड को राहत दे दी जाती है, तो वो पूरे के पूरे देश के अंदर लागू हो जाएगी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं हो पा रहा है। उससे पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग ऑर्डरों का आना बीएड करने वाले छात्रों की और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ा रहा है। अब एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश से बीएड वाले छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती और टीईटी से बाहर कर दिया गया है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद इसमें और भी बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से जो भी ऑर्डर जारी होगा वो पूरे के पूरे राज्यों के अंदर लागू हो जाएगा। उससे पहले हिमाचल प्रदेश ने एक बार फिर से बीएड को बाहर कर दिया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी की टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्ज़ाम डेट का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आज ही एक बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को करवाने के लिए चयन बोर्ड के अधिकारियों ने दावा तो किया है कि वो परीक्षा की तारीखों की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उनके पास में जब तक पूरे तरीके से सदस्य नहीं आ जाते तब तक वो परीक्षा कराने के लिए समर्थ नहीं है। इसी को लेकर टीजीटी पीजीटी 2022 के अंदर यहाँ पे हाल ही में एक मामला कोर्ट में गया था, जहाँ पे चयन बोर्ड के माध्यम से कहा गया था कि वो सदस्यों की नियुक्ति आने वाले 6 सप्ताह के अंदर कर लेंगे, लेकिन इसको लगभग 13 से ज़्यादा सप्ताह हो चुके हैं और अभी तक सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। इसी को लेकर आज की तारीख में हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होने वाली है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट के माध्यम से यहाँ पे सवाल जवाब किए गए थे चयन बोर्ड से और पूछा था कि आने वाले समय के अंदर कब तक यहाँ से सदस्यों की नियुक्ति होगी। और जैसे ही यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर चयन बोर्ड के माध्यम से जवाब दाखिल किया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा, उसी के आधार पर आपको टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर भी सारी जानकारी मिल जाएगी। लिखा हुआ है कोर्ट के माध्यम से 2 अधिकारियों के दिए गए विरोधाभासी बयान को लेकर बड़ी संख्या में रिक्तियों के भरे जाने को लेकर अगली सुनवाई स्थिति स्पष्ट करने को लेकर निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 25 नवंबर को देखने के लिए मिलेगी, यानी कि आज इस मुद्दे को लेकर सुनवाई होने वाली है चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों के बारे में, और उसके बाद में चयन बोर्ड के जवाब के आधार पर ही टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीखों को लेकर भी खुशखबरी मिल सकती है। क्योंकि अगर हाई कोर्ट के माध्यम से कोई सख्त आदेश दिया जाएगा तो वो चयन बोर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, साथ ही प्रदेश सरकार को भी करना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर सरकार इस आदेश को फॉलो करेगी तो चयन बोर्ड के अंदर जल्द से जल्द सदस्य आएंगे, बल्कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो भी आपको जल्द देखने के लिए मिलेगी। जो भी अपडेट होगी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। लेकिन टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के लिए आज हाईकोर्ट के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है, जहां पर सदस्यों की नियुक्ति के साथ साथ एग्जाम डेट को लेकर भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीटेट 2022 की एग्जाम डेट के बारे में। कई दिनों से अभ्यर्थी सीटेट को लेकर पूछ रहे थे कि सर सीटेट का एग्जाम कब तक देखने के लिए मिलेगा, अभी तक तो आवेदन चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आवेदन में ज़्यादा कुछ होता नहीं है सीटेट के अंदर, क्योंकि आप जो भी आवेदन करते हैं उसके आधार पे आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। इस बार उन्होंने एक बड़ा बदलाव और किया है परीक्षा केंद्रों के बारे में। पहले क्या होता था कि एक एक अभ्यर्थी को यहाँ से छटनी की जाती थी, कौन उत्तर प्रदेश का है, कौन आगरा का है, कौन लखनऊ का है। लेकिन अब क्या होने लगा कि अब आप सभी को पहले से यहाँ पे जो परीक्षा केंद्र है वो अलॉट किए जा रहे हैं, तो आने वाले समय के अंदर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर सीबीएसई के अधिकारियों की माने तो उनका कहना ये है कि सीटेट 2022 का जो एग्ज़ाम होगा 20 दिसंबर के बाद में कभी भी करवा लिया जाएगा। आने वाले 2-3 सप्ताह के आसपास जल्दी इसको लेकर जो एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट है वो भी कर दी जाएगी। दिसंबर के पहले सप्ताह के अंदर सीटेट की एग्ज़ाम डेट भी यहाँ से घोषित कर दी जाएंगी। ज़्यादा संभावना यही है कि 20 तारीख के बाद में कभी भी सीटेट की जो परीक्षाएं वो शुरू हो जाएंगी। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।